हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A progressive wave traveling along the positive x direction is represented x of t is equal to x comma t is equal to a sin kx minus omega t plus phi. Its snapshot is taken at time t is equal to 0 seconds is given in the figure. For this wave the phase phi is okay. हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, जिसमें आपको एक्स कामा टी जो है दैट इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव. दैट मीन्स जो वेव है दैट इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम. वो तो आपको इस ग्राफ से भी पता चल जाता है. तो इसका स्नैपशॉट लिया गया है. यू नीड टू फाइंड आउट द फेज ऑफ दिस वेव. ओके, यू नीड टू फाइंड आउट द फेज फॉर दिस वेव विल बी. तो हम करते हैं बात सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की सबसे पहले बात करेंगे जो इसमें की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है. एज वी नो कि अगर हमारी वेव जो है इक्वेशन ऑफ वेव हम सबसे पहले लिखेंगे. इक्वेशन ऑफ वेव जो है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू, उसको हम नीचे लिखेंगे. वो क्या है, y जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. तो जो किन दो पैरामीटर्स का फंक्शन है, एक तो x कामा दूसरा t, यानी दो वेरिएबल्स का फंक्शन है ये हमारा वेव. y x ऑफ t इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव. तो असल में इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या पता चलेगा हमें कि जो हमारी वेव है जो किससे बनती है, जब हमारा पार्टिकल क्या करता है, SHM परफॉर्म करता है. ठीक है. तो इस हवाले से अगर हम इस वेव को थोड़ा और मज़ीद देखने की कोशिश करेंगे कि एट टाइम इफ वी सी at time t is equal to 0, तो हमारी ये इक्वेशन क्या बनेगी, दिस विल बी y of x is equal to a is the amplitude sin of kx plus phi, चूंकि वो टर्म 0 बन जाएगी. तो यहाँ से अब पता चला कि जो हमारी इक्वेशन जो है अब दैट इज द फंक्शन ऑफ x ओनली. तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ. नाउ अब अगर मैं इसी वेव को वापस बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इस वेव को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूँ. ये वेव कुछ ऐसी है, दैट इज़ अ साइनोसाइडल वेव. ओके, ये मेरी एक साइनोसाइडल वेव है. अगर देखा जाए कि जो दो लिमिट्स के दरमियान जो है अपना साइकिल जो है कंप्लीट कर रही है, ये इसका -1 होता है साइन वेव का लोअर लिमिट क्या होता है -1, अपर लिमिट क्या होता है +1. ओके, दिस इज आवर y. ओके, अब हम यहाँ पे एक और काम ये देखते हैं कि अगर पॉइंट 0 की बात की जाए, ये हमारा x यहाँ से, ये हमारा y. ओके, दिस इज द एम्पलीट्यूड. अगर हम इसको देखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का होता है दैट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल. एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल. तो अब अगर इस बात को और थोड़ा इवेलुएट करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ लेट अस सपोज यहाँ पे कि अगर मैं एट x इज इक्वल टू 0 कामा y इज इक्वल टू 0 पे बात करूँ, यानी जो ऑरिजिन पॉइंट है इसका, ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस पे बात करूँ तो इसमें जो मेरा स्लोप होगा वो स्लोप जो होगा वो नेगेटिव आएगा. स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पे, स्लोप जो होगा स्लोप इज नेगेटिव. अगर स्लोप नेगेटिव है
अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है, अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है तो इससे क्या पता चल रहा है, जो ही मैं x की तरफ जा रहा हूँ, इस ऑरिजिन से जितना मैं x की तरफ जा रहा हूँ उतना मेरा y जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं, ये x का वो वैल्यू है जिस पे y का ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर मैं ये पॉइंट देखूं, ये y नेगेटिव वैल्यू है और इस पे x का वैल्यू ये है। अगर मैं ये पॉइंट देखूं, इस पे मेरा x ये है और इस पे मेरा y ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना जितना आप x बढ़ाते जाओगे पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, उतना आपका y जो है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। और कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन में ना मिले। ओके, तो यहाँ से यही पता चला कि वो हम अगले पेज पे लिखेंगे। यहाँ से यही पता चला कि एज x increases, as x increases in the positive direction, in the positive direction, as x increases in the positive direction, y becomes negative, y becomes नेगेटिव। ओके, y आपका नेगेटिव बन रहा है। तो यहाँ पे 10 जो मेरा y ऑफ x है वो किसके बराबर बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, यानी इसका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव डायरेक्शन को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे माइनस ए आएगा, a sin kx, माइनस a sin kx। इसको मैं इक्वेशन, फिलहाल इसको मैं कोई इक्वेशन नहीं रखता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन को, क्या मैं साइन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 180 साइन पाई 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है बराबर माइनस साइन थीटा। इस फार्मूला का यूज़ करके, इस फार्मूला का यूज़ करके, यूज़ दिस फार्मूला, इस वाले इक्वेशन में ये फार्मूला मैं इस्तेमाल करूं और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूं, मैं a साइन kx प्लस पाई यहाँ पे लिखूं और मेरा माइनस a साइन kx के बराबर आ जाएगा। दिस इज माई y ऑफ x। तो इसी इक्वेशन को मैं क्या नाम देता हूँ, दूसरा, ये तो मैंने यहाँ पे फार्मूला का यूज़ किया। Okay, now therefore equate first and second equation, equate first equation and second equation। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे आपका y ऑफ x किसके बराबर है, a sin kx प्लस फाई, y ऑफ x इज इक्वल टू a sin kx प्लस फाई। तो अगर आप ये वाली इक्वेशन देखोगे दूसरी, दिस इज इक्वल टू a साइन kx प्लस पाई। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस इट इज क्लियर दैट a की जगह पे a, साइन की जगह पे साइन, kx की जगह पे, इसका मतलब फाई की जगह पे आपको क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है। देयरफॉर जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस जो मिलेगी आपको फाइनली, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू पाई। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।